नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ मेटल स्फीयर। अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है और चार्ज्ड है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल स्फीयर कंसीडर किया है और इस पे टोटल चार्ज हम कैपिटल क्यू मानेंगे और इस पे टोटल चार्ज क्यू है अगर, तो इस मेटल स्फीयर की कितनी एनर्जी है ये हमें कैलकुलेट करना है। मेटल स्फीयर के पास क्यू चार्ज होने से एनर्जी कैसे मिलेगी, तो मेटल स्फीयर को जब चार्ज किया गया होगा तो हम ऐसा माने कि इंफिनिटी से चार्जेस को इसके सरफेस तक लाया गया। फिर इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करेगा वही इस मेटल स्फीयर की एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसकी सेल्फ एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसमें ऐसा अज्यूम करें कि किसी इंस्टेंट पे इस स्फीयर पे स्मॉल क्यू चार्ज है और फर्दर इंफिनिटी से डी क्यू चार्ज लाने में जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा उस स्मॉल वर्क को अगर हम इंटीग्रेट कर दें जीरो चार्ज से क्यू चार्ज तक के प्रोसेस के लिए, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा या इस स्फीयर की एनर्जी मिल जाएगी जिसे हम सेल्फ एनर्जी ऑफ मेटल स्फीयर कहेंगे। सो किसी इंस्टेंट पे अगर इस स्फीयर पे चार्ज है स्मॉल क्यू तो इसकी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, एंड अब इस मेटल स्फीयर पे क्यू चार्ज होने की वजह से इसकी पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर एंड फर्दर डी क्यू चार्ज ऐड करने के लिए क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज डी क्यू इंटू पोटेंशियल, ये हमें वर्क डन मिल जाएगा। इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल के इंटरमीडिएट स्टेज ले रहे हैं जब चार्ज स्मॉल क्यू है, के क्यू बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल चार्ज डी क्यू एंड लिमिट विल बी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल क्यू। इसे इंटीग्रेट करने में कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लूं मैं अगर, तो के एंड आर कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल क्यू डी क्यू विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2, so limit will be result integration q square by 2 and limit will be 0 to capital Q. So it will be equal to k by r q square by 2 और सिंपली हम कह सकते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस मेटल स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई, सेल्फ एनर्जी की वैल्यू मिल गई। इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो स्फीयर है इसे अगर आप एक आइसोलेटेड स्फीयर यानी कि आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रखी है हमने, तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए क्यू स्क्वायर बाई 2c। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड इट कैन बी रिटन एज C आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, सो K Q स्क्वायर बाई 2R, so it will be equal to K Q स्क्वायर बाई 2R। तो दो तरीके से हमने समझा एंड एक और अप्रोच हो सकता है हमारा इसी चीज को समझने का, एक और अल्टरनेटिव अप्रोच कि अगर ये स्फीयर चार्ज्ड है और इसे हम आइसोलेटेड स्फीयर की तरह देख पा रहे हैं तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी है और कैपेसिटर के केस में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही स्टोर्ड होता है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी डेंसिटी जिसे हमने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैलकुलेट कर रखा है, एनर्जी डेंसिटी इनटू
सरफेस से लेके इंफिनिटी तक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो भी एनर्जी मिल जाएगी। अब सरफेस से इंफिनिटी तक का वॉल्यूम कैसे मिलेगा हमें? तो सरफेस से थोड़े डिस्टेंस पे यानी सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे हमने एक बहुत ही थिन स्फेरिकल रीजन कंसीडर किया जो इस मेटेलिक स्फीयर को सराउंड कर रहा है और कोइंसेंट्रिक भी है। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी थिकनेस डी एक्स है अगर। और फिर ऐसे वॉल्यूम की एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी तो हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड मिल सकती है। तो चलिए इस वे में प्रोसीड करते हैं। एनर्जी कैन बी गिवन एज U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dV एंड इट कैन बी गिवन है। अच्छा, लिमिट भी अगर पुट कर दें हम तो लिमिट विल बी फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर अप टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू होगी k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो स्फीयर हमने कंसीडर किया वो सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू बाई एक्स स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है। देन dV, इस स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी? 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो dV 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट फ्रॉम कैपिटल R टू इंफिनिटी। यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाएं तो कॉन्स्टेंट्स एक बार आइडेंटिफाई कर लें। हाफ इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। ओके, सो इन कांस्टेंट्स को मैं बाहर लाऊं। हाफ एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर q स्क्वायर 4 पाई। इंटीग्रेशन में अब क्या बचेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, सो एक्स टू द पावर 4 एंड ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम कैपिटल R टू इंफिनिटी। और फर्दर यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं आप, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई k लिख सकता हूँ। सो हाफ k स्क्वायर बाई k, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई k होता है, क्योंकि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है। ओके, इनटू q स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर, तो x टू दी पावर -2 है और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? पावर 1 ऐड करते हैं और नए पावर से डिवाइड करते हैं, दैट इज -2 प्लस 1 विल बी -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे हम, सो इट विल बी इक्वल टू -1 बाई x लिमिट फ्रॉम R टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, एक k से k स्क्वायर, एक k बचेगा, हाफ k q स्क्वायर एंड -1 बाई एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ऑलरेडी। सो 1 बाई R -1 बाई इंफिनिटी and it will be equal to k q स्क्वायर बाई 2r, क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 होगी। तो देखिए वंस अगेन हमें क्या मिला?
पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर U इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई 2r। ये हमने एक ही चीज को 3 अलग अलग मेथड से समझा और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। टॉपिक क्लियर समझ में आना चाहिए कि एनर्जी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। किसी मेटेलिक स्फीयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसकी सेल्फ एनर्जी बनती है k q स्क्वायर बाई 2r।